सरकार झुकती है। आधी रात को मित्रों कहने वाले मोदी जी जब फ्रेंड्स कहकर इंस्टाग्राम के लिए रील बनाई तो देश के मन में सवाल आया कि भैया मोदी जी झुक गए, और झुके तो झुके क्यों। और यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सवाल उन नरेंद्र मोदी के बारे में है जिनकी पूरी इमेज एक लाइन पर झुकी है कि ना वो झुकते हैं ना उनकी सरकार झुकती है। और यह कोई पुष्पा वाली कहानी नहीं है, डायलॉगबाजी। मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है। आप याद कीजिए, किसानों का आंदोलन, लाखों की तादाद में किसान आए थे, दिल्ली की सीमाओं पर घर बनाया था, उन्होंने ठंड झेली थी, गर्मी झेली थी, बरसात झेली थी। 13 महीने में सैकड़ों किसान ऐसे थे जो वापस लौट ही नहीं पाए। उनकी अर्थियां लौटी लेकिन सरकार ने दरवाजा बंद रखा था। कानून तब वापस हुए जब चुनाव सामने थे। आप दिल्ली में ही शाहीन बाग देख लीजिए, कितनी दादियां बैठी थी, कितने बच्चे बैठे थे, लेकिन कानून का कौमा तक मोदी सरकार ने नहीं लाया। पहलवानों की बात कर लीजिए, वो बच्चियां जो देश के लिए मेडल लाई थी, तिरंगे में लिपटकर पोडियम पर खड़ी थी, पूरे देश ने तालियां बजाई थी। जब वो नई संसद के उद्घाटन के दिन सड़क पर घसीटी गई तो उनके आंसुओं पर भी सरकार चुप थी। इनफैक्ट सोनम वांगचुक, जिनसे आज दो मंत्री बात करने जा रहे हैं, सारी बातें हंस कर मान ली जा रही है, यही सोनम वांगचुक अभी साल भर पहले लद्दाख के माइनस वाली ठंड में 21 दिन पर भूखे बैठे थे। शरीर तब भी गल गया था लेकिन सरकार पिघली नहीं थी। दोबारा जब बैठे, दिल्ली आए, उठा लिए गए, 170 दिन के लिए नस्से लगाकर जेल में डाल दिए गए। तब ना कोई सरकार की तरफ से वीडियो आया, ना कोई मंत्री चिट्ठी लेकर आया और ना मोदी जी फ्रेंड्स बोले। यानी मोदी सरकार का फॉर्मूला शुरू से बड़ा क्लियर था कि तुम बैठो, हम भी बैठे हैं, तुम थक जाओगे, हम नहीं थकेंगे, हम में पेशेंस ज्यादा है। वो पेशेंस किसान आंदोलन में दिखा, शाहीन बाग में दिखा, पहलवानों में दिखा। और ये मैसेज गया कि ये सरकार आंसुओं से नहीं पिघलती, अर्थियों से नहीं पिघलती, मेडलों से नहीं पिघलती। लेकिन फिर जनता सोच रही है कि 26 दिन में ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी पिघल गए। क्या वो बदल गए? क्या छात्रों के हित की बात करने लगे? अब इसकी एक कहानी आती है कि इस बार कहानी 22 लाख से ज्यादा बच्चों की थी। पेपर लीक होता है, दोबारा 46 दिन में जब मोदी जी री एग्जाम करवाते हैं, वो पीठ थपथपाते हैं कि हमने नीट एंड क्लीन एग्जाम करा दिया, बच्चे पास हो गए। लेकिन एक कहानी ये भी सच है कि 11 बच्चों की डेथ हो जाती है। एक बच्चा तो री एग्जाम वाली सुबह चला आता, और शायद यही वजह थी कि 22 लाख बच्चों से ये कहानी निकलकर अगर एक के परिवार में 4 आदमी होंगे तो फिर बढ़ती बढ़ती करोड़ों तक पहुंच जाती है। और उसी का क्या ये नतीजा था कि देश के प्रधानमंत्री आधी रात को फोन से शायद पहली बार इंस्टाग्राम मोड पे वीडियो बना रहे थे, अकेले बैठ के, मित्रों की जगह फ्रेंड्स कह रहे थे। सोनम वांगचुक की सारी शर्तें मान ली कि चलो ठीक है, जिन लड़कों ने ढेला पत्थर मारा उन पर केस नहीं करेंगे, फास्ट ट्रैक बना देंगे, जो नहीं है उनको मुआवजा देंगे, संसद में मामला उठा देंगे, विपक्ष को बुला लिया, क्या वो बहस कर लो। न्यूट्रल जगह पर कॉकरोच जनता पार्टी से बात करने की बात आ गई। मतलब मोदी जी इतना नहीं मानते हैं, किसानों के मामले में भी नहीं माने थे। 13 महीने में या 26 दिन में मान गया। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि भाई इस बार ऐसा क्या था, ऐसा क्या था जो किसानों के पास ताकत में नहीं था, पहलवानों में जो ताकत नहीं था वो बच्चों में था। और ऐसा क्या था कि मोदी जी ने झुकना चुना या झुकते हुए दिखाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि मोदी जी के किरदार को अगर आप देखेंगे तो मोदी जी ने 12 साल में एक मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया है। वो कभी गिव अप नहीं करते, वो कभी दिखाते नहीं है कि हमारी सरकार कमजोर। एक्शन लिया है,